हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप जो चंडीगढ़ पीजीआई में जो है वैकेंसी आई हुई है उसका जो फॉर्म है घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा मैं पीजीआई चंडीगढ़ के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है 59 पदों पर वैकेंसी है। अंतिम तिथि 16 फरवरी 2026 रहने वाली है। 1 जनवरी से आपके जो आवेदन शुरू हो चुके थे। इसके लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन जो आप वेबसाइट पर विजिट कर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो गूगल में सर्च कर लेना सरकारी जॉब हब्स.com। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न वैकेंसी हैं, जिसके अंतर्गत जो वैकेंसी है सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन, जिसमें जो 10th से लेकर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और मेडिकल डिग्री अगर किसी के पास है तो सभी के लिए वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी, इसमें आवेदन करना चाहें तो आप जो कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जब आपको नीचे आएंगे तो अप्लाई लिंक आगे जो क्लिक है ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जो क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आप जो है एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, और फिल्म फॉर्म फिलअप से संबंधित कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप जो है FAQ में जाकर जो है देख सकते हैं। आवेदन बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको जो रजिस्टर बटन दिख रहा है ऊपर, इस पर जो क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर जो विंडो थोड़ा लोडिंग लेगी तो आपको जो इसको लोड होने देना है। फिर आपको जो क्लोज करना है, और सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर आपको जो सबसे पहले अपना जो नाम है यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर अपना जो नाम है, जो भी आपका मार्कशीट में नाम है वो आप फिलअप कर लेंगे। देन अगर आपको कोई मिडिल नेम है या फिर लास्ट नेम तो यहाँ पर आप जो मेंशन कर सकते हैं। इसके देखो इसमें बताया गया कि आपकी जो मार्कशीट है 10th की, जिस पर जो नाम है वही आपको यहाँ पर भरना है। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो जानकारी यहाँ पर देनी होगी, नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है। उसके बाद अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी होगी। साथियों, डेट ऑफ बर्थ मैं बता देता हूँ कि कैसे फिलअप करनी है। जो कैलेंडर दिख रहा है आपको, इस कैलेंडर के माध्यम से अपनी जो डेट ऑफ बर्थ आप जो फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो एज कैलकुलेट करके यहाँ पर जो बता भी दी गई है। उसके बाद अपना जो जेंडर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। मेल फीमेल जो भी आप है अपना अनुसार आप जो भी यहाँ पर जो है टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर होगा यहाँ पर फिलअप करना होगा। देन अपना मोबाइल नंबर कन्फर्म करेंगे, ईमेल आईडी भरेंगे, और ईमेल आईडी कन्फर्म करके जनरेट OTP पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपको कैप्चर कोड यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो कैप्चर कोड को फिलअप करने के बाद दोबारा से आपको जो सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर भी बताया कि आपको जो एक OTP रिसीव होगा मोबाइल और ईमेल पर, इसके लिए आपको ओके पर क्लिक करना होगा। अब आपको जो OTP आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पर आया होगा, तो उसमें से कोई भी OTP आप जो यहाँ पर जो फिलअप कर सकते हैं। फिर आपको वैलिडेट OTP पर जो क्लिक कर देना है, जिससे आपका जो OTP वेरीफाई जो सक्सेसफुली हो जाए। फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। देन आपको नीचे आ जाना है और डिक्लेरेशन पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करके इस कैप्चर कोड को जो फिलअप कर देना है, जो कैप्चर कोड आपको जो दिख रहा है। फिर आपको जो रीवेरीफाई पर जो क्लिक करना है। अब आपको जो भी जानकारी आपने भरी है ऊपर, तो सभी को जो रीवेरीफाई करने के लिए ये जो चेक बॉक्स दे रखा है, तो सभी पर जो टिक कर देना है आपको, जिससे कि आपको जो जानकारी है यहाँ पर जो वेरीफाई हो जाएगी। जैसे आप सभी पर टिक करेंगे तो आपको जो रीवेरीफाई दिख रहा था यहाँ पर आपको संपर्क सबमिट बटन देखने को जो मिल जाएगा। तो आपको सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। देन आपको जो ओके पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भरी थी, तो वो आपको यहाँ पर शो करा दी जाएगी। इसके बाद आपको जो पोस्ट सिलेक्शन का जो बटन दिख रहा है, इस पर जो क्लिक कर देना है। अब आपको जो है यहाँ पर कोई भी यहाँ पर पोस्ट दिखाई नहीं दी, क्योंकि हमने यहाँ पर जो आवेदन नहीं किया है। तो इसके लिए आपको जो क्रिएट द एप्लीकेशन ये जो दिख रहा है, इस पर जो क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपका जो फॉर्म है यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा एप्लीकेशन भरने के लिए। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पर आप सबसे पहले आपकी जो पर्सनल डिटेल पूछी जाएंगी, फिर एडिशनल डिटेल पूछी जाएंगी। इसके बाद आपकी जो कम्युनिकेशन डिटेल आप पूछे जाएंगे, फिर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। देन आपको जो है टेस्ट सिटी सेलेक्ट करनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट यहाँ पर जो भरने, जिसके बाद वो फॉर्म है सक्सेसफुल यहाँ पर जो कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा प्रोसेस बताएंगे। अब आपको जो नीचे आ जाना है, जहाँ पर आपको सबसे पहले आपको जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको बताना है कि आप जो मैरिड है या अनमैरिड है। फिर आपको जो अपना रिलीजन है वो बता देना है, और उसके बाद अपना जो फादर नेम है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन करना होगा। आपके उसके बाद आपकी जो फादर की एज है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देनी है। उसके बाद अपने फादर का जो ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेना बता देना है कि वो फार्मर है या फिर एग्रीकल्चर, कुछ जो भी है आप यहाँ पर जो फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अपने फादर की जो मंथली इनकम है वो यहाँ पर आपको जो बता देनी है। इसके बाद नीचे आ जाना है और अपनी जो मदर की डिटेल है वो यहाँ पर फिलअप करनी होगी। सबसे पहले आपकी मदर की जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है। मदर की जो एज है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। देन मदर का जो भी यहाँ पर जैसे कि हाउस वाइफ है तो वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देना, जो भी ऑक्यूपेशन है। उसके बाद नीचे आएंगे जहाँ पर आपको अपनी मदर की जो इनकम है वो यहाँ पर फिलअप कर देनी है। फिर अगर आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाना है, और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पर आपको अपना जो है पोस्ट नेम है वो सिलेक्ट कर लेना है। जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो वो पोस्ट अपने अनुसार जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार जो आप जो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ पर सिलेक्ट करें। जैसे हम यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के लिए आवेदन करके दिखा रहे हैं। बाकी जो भी पोस्ट आप सिलेक्ट करें उसकी क्वालिफिकेशन एक बार जरूर नोटिफिकेशन में जो देख ले। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको जो पोस्ट कोड यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा, और एड्रेस नंबर फिल होकर आ जाएगा। पूरी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपकी। फिर आपको जो इंस्टीट्यूट चॉइस है वो यहाँ पर जो चूज कर लेनी, जहाँ पर आपको PGI AMR यहाँ पर चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लेना है। देन अपनी नेशनलिटी आपको इंडियन सेलेक्ट करनी होगी।
फिर अप्लाई कैटेगरी, किस कैटेगरी के लिए आप जो आवेदन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर अपने चूज कर सकते हैं, जनरल, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस। जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो आप जो है जो भी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसके अनुसार आपको जो कैटेगरी यहाँ पर जो है शो कराई जाएंगी। तो कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको जो कैंडिडेट कैटेगरी पूछा जाएगा, तो कैटेगरी आपको जो यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेनी है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस। तो अपने अनुसार जो आप यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको जो है सोशल कैटेगरी यहाँ पर चूज कर लेनी है, जो कि एक ऑप्शनल ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो इसको जो ऐसे तैसे यहाँ पर जो छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको जो अपना आइडेंटिटी प्रूफ वेरिफिकेशन के लिए बताना है कि आप जो किससे अपना वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, जहाँ पर आप जो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट या फिर अन्य गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, जिसमें कि आप जो अपना आधार कार्ड भी जो दे सकते हैं। अगर आप जो आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं यानी कि अदर गवर्नमेंट आईडी सेलेक्ट करते हैं तो आप ये अपना अपना जो है लास्ट 4 डिजिट बताने होंगे अपने आधार नंबर के। फिर आपको नेम ऑफ अदर गवर्नमेंट आईडी अगर आपको देना चाहे, नेम यानी कि आप यहाँ पर अपना जो नेम ऑफ आइडेंटिटी वो आपको बताना है। फिर आपको जो क्लिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। अगर आपको डाउट लगता है कि नेम ऑफ अदर गवर्नमेंट आईडी में क्या करना है तो आपको बताना चाहूंगा, जो नाम है आपके आइडेंटिटी के ऊपर वो आपको जो भरना होगा, फिर आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक करना होगा, जिससे आपका जो डाटा सक्सेसफुल यहाँ पर सेव हो जाएगा। फिर आपको ओके पर क्लिक करना, जहाँ पर आपको जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर फिलअप हो गई है। अब आपको जो अपने एडिशनल डिटेल है वो यहाँ पर फिलअप करनी होगी। सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप एक्स सर्विस मैन है, अगर है तो जानकारी दें, नहीं तो नो पर क्लिक कर दें। उसी प्रकार पूछा जाएगा कि आपके डिपार्टमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर है तो जानकारी दें। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, नहीं तो आपको जिसमें आपको अगर जानकारी देनी है यस करके जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर सकते हैं। पूछा जाए कि आप जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं पीजीआई चंडीगढ़ के अंतर्गत, अगर हाँ तो जानकारी दें, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर दें। फिर पूछा जा रहा है कि आप जो है आर यू वर्किंग अंडर रिसर्च स्कीम इन पीजीआई में चंडीगढ़, अगर आप हैं तो जानकारी दें, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे। अब आपसे जो आपकी जो एड्रेस है यहाँ पर पूछा जाएगा, एड्रेस आपको जो फिलअप कर देना है, जो भी आपका एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस या कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, देन अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद पिन कोड है, जो भी आपका पिन कोड होगा वो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर परमानेंट और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आपको येस पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है और जिससे आपका डाटा सेव हो जाएगा। फिर आगे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो जानकारी यहाँ पर पूछ जाएगी। सबसे पहले अपने नेम ऑफ बोर्ड यानी कि किस बोर्ड से आपने पास आउट किया, आपकी 10th वो जानकारी पूछ जाएगी, 10th की जानकारी ली जाएगी। फिर स्कूल का जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो बता देना है, जो भी आपके स्कूल का नाम है। फिर प्लीज सेलेक्ट एनी फॉलोइंग, यानी प्लीज सेलेक्ट एनी फॉलोइंग, आप जो अपनी परसेंटेज में थी, आपकी जो मार्क्स थी वो फिर या फिर सीजीपीए में थी तो वो अपने अनुसार आप जो भर सकते हैं। अगर परसेंटेज में सिलेक्ट करेंगे तो कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर आपको भरने होंगे और कितने में से किए हैं वो यहाँ पर आपको भर देनी है। देन आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ जाएगी। फिर अपने पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो आप पासिंग सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको जो आपकी जो 12th जो डिटेल है वो आपसे पूछी जाएंगी। तो अपना बोर्ड है का सिलेक्ट आपको कर लेना दोबारा से, जैसे कि आपने 10th में किया था सेम उसी प्रकार अपने जो यहाँ पर स्कूल का नाम है फिलअप करेंगे और सब्जेक्ट जो भी अगर आपके पास सब्जेक्ट थे 12th में वो यहाँ पर आपको जो है भर देनी। मैं रैंडमली यहाँ पर भर रहा हूँ लेकिन आपको ध्यानपूर्वक जो भर देने हैं। इसके बाद अपनी परसेंटेज है प्रोसीजर में वो आप सिलेक्ट करेंगे और कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं वो सिलेक्ट करेंगे और कितने में से किए हैं वो प्राप्त यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देन अपना जो पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे और आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली फ्लो करा जाएगी। तो अगर डिप्लोमा जानकारी आप भरना चाहे, जो भी आपकी जो पोस्ट आपने सेलेक्ट की थी उसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार, अगर आपकी जो किसी की सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10th मांगेगी तो आपने 10th की डिटेल फिलअप कर दी है और 12th की फिलअप कर दी है। अगर आपने और कोई क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप जो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो नीचे आ जाना है और इन सभी को छोड़ देना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आर यू रेजिडेंट इन हिल एरियाज, अगर आप हैं तो जानकारी दें, नहीं तो आपको नो पर जो क्लिक कर देना है। फिर पूछा जा रहा है कि यू मिनिमम हाइट 162 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर ऑफ द 5 एक्सपेंड करने के बाद आपकी जो 5 सेंटीमीटर है तो आपको जो इसमें यस कर देना है। फिर पूछा जा रहा है कि आपकी मिनिमम हाइट जो है 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो चेस्ट 80 सेंटीमीटर यहाँ पर जो होनी चाहिए। इन सभी में आपको जो यस कर देना है। और अब पूछा जा रहा है कि डू यू हैव मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर। तो बेसिकली आप इनमें जिसमें आप जो एलिजिबल हैं वो जो आपको यस कर देना है, क्योंकि ये हिल्स एरिया के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगले स्टेप में आपसे जो है आपका लाइव फोटो के लिए यहाँ पर पूछा जाएगा, कहा जाएगा आप अपना लाइव फोटो यहाँ पर जो है कैप्चर कर सकते हैं। इस क्लिक ए टू अपलोड के जो दिख रहा है इस पर क्लिक करके, और अपना जो पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको जो अपलोड करना होगा, अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है और 10th और जो 12th की जो जानकारी है मार्कशीट है वो आपको जो अपलोड कर देनी है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा आपको जो है ये सभी चीज़ें अपलोड करने के बाद 1500 रुपये की फीस पेमेंट करनी होगी, जो कि कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर जो बताई गई है। सबसे पहले आपको क्लिक टू अपलोड पर क्लिक करके अपने फोटो को जो कैप्चर कर लेना। देन फिर आपको जो क्लिक टू कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे तो जब आप फोटो अपने सिग्नेचर और मार्कशीट अपलोड कर देंगे, लाइव फोटो भी कैप्चर कर लेंगे, देन आपको नीचे देखो आ जाना है और यहाँ पर जितने डिक्लेरेशन आपको दिख रहे हैं सभी में आपको जो नो कर देना है। बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि आप कभी डिपोर्ट किए गए हैं या आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है या फिर आप किसी फ्रॉड में जो शामिल है या फिर आपके ऊपर कोई FIR है।
तो सभी में आप जो है नो कर देना है। फिर आपको डिक्लेरेशन पर सभी पर जो है टिक करेंगे, देन नीचे आएंगे और आई एग्री पे क्लिक करके आपको जो है एक बार अपनी फॉर्म का जो प्रीव्यू यहाँ पर जो ले लेना है। फॉर्म का प्रीव्यू लेने के बाद आपको नीचे आ जाना है और ओके पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आप जो रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे जो है पेमेंट गेटवे के ऊपर। यहाँ पर आपको जो है अपनी पेमेंट कर देनी है। आप जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपनी पेमेंट जो कर सकते हैं साथियों। तो इस प्रकार जो आप जो पीजीआई का जो फॉर्म है, वो जो ग्रुप ए बी और सी के अंतर्गत जो वैकेंसी है उसका फॉर्म जो घर बैठे जो फिलअप कर सकते हैं। हम पेमेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ आपको लेकर डेमो के लिए फॉर्म फिलअप करके दिखा रहे थे। तो इस प्रकार आप जो है इस भर्ती का जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं साथियों। बाकी मैं साइट का जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या फिर आप गूगल सर्च करा सकते हैं sarkarijobhubs.com पर, जहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई इस भर्ती के रिगार्डिंग। तो एक बार जरूर विजिट कर लेना आप इस वेबसाइट पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।